हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे और इसके अभी पिछली वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर अभी और पार्ट्स करेंगे और आज मैं इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग दिखेंगे आपको। तो आइए हम वीडियो पर मूव करते हैं, और कोई इस चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ये सब पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जैसे ही हमारे अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हैं MKAMKAY क्लासेस, तो आपको हमारे चैनल जो है वहाँ पर दिख जाएगा, और वहाँ पे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारी ये सब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी हैड गिवन आउट द स्टीयरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो आपको पता है कि डू और डाई गांधी जी ने इसका नारा कब लगाया था। ये डू और डाई स्लोगन गांधी जी के द्वारा कब बोला गया था। तो कौन सी मूवमेंट थी वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट जब आपको पता है ये कौन से साल चलाई गई थी, 1942 में। 9 अगस्त 1942 में ये मूवमेंट चली थी, और इस मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी कि डू और डाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड टू मांडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब। देखिए क्या हुआ कि कौन से साल में लाला लाजपत राय को मांडले में डिपोर्ट किया गया था, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, पंजाब में अग्रेरियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो कौन सा साल था वो था 1907। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले डिपोर्ट किया जाता है पंजाब में एक मूवमेंट चलाने के लिए, जिसका नाम था अग्रेरियन मूवमेंट। Next question, question number 13. The issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched was। आपको पता है 1930 में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाई गई थी, और क्या नाम था इस मूवमेंट का। इस मूवमेंट का नाम था डांडी मार्च। ओके, जो साबरमती आश्रम से डांडी तक गांधी जी ने पैदल यात्रा करी थी, क्या करने के लिए, साल्ट सत्याग्रह, यानी कि साल्ट लॉ ब्रोक करने के लिए। तो इसके ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाई थी। हमने पढ़ा था नहीं कि सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च को सिविल, ये एक सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट थी। तो 1930 में जब ये चलाई गई, ये क्या चीज़ की अपोजिशन, यानी कि किस इशू पर के अगेंस्ट ये चीज़ चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये साल्ट मोनोपोली क्रिएट कर चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये चीज़, ये सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च निकाला गया था गांधी जी के द्वारा। कब निकाला गया था? 1930 में। इसके बाद 14 क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मूवमेंट्स वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इनमें से कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट सबसे पहली थी जो 19th सेंचुरी में चलाई गई थी। 19th सेंचुरी मतलब कि 1801 से 1899 तक। ओके, 1899 तक, जिस तरह जो अभी चल रहा है ना 2021, तो 2001 से लेकर 2099 तक, 2000 से लेकर 2099 तक, ये आती है दोस्तों 21st सेंचुरी। हम क्या बोलते हैं अभी की सेंचुरी को, हम क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी, हम इसको 20th सेंचुरी नहीं बोलते। इसी तरह 19th सेंचुरी होती है 18वीं ईस्वी, मतलब कि 19वीं ईस्वी बोलती है, पर 1801 से 1899 तक के बीच का जो समय होता है वो होता है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई थी, तो वो हुई थी ब्रह्मो समाज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी ब्रह्मो समाज। ये कब शुरू किया गया था? 1828 में। और किसके द्वारा ये शुरू किया जाता है? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। ओके, तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि द ब्रह्मो समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का फादर पूछा गया हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कांग्रेस के दो दल हो चुके थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट।
मॉडरेट्स को कौन लेड कर रहा था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, सबको पता है, जिनको गांधी जी के गुरु भी बोला जाते थे। तो ये तो नहीं है, मोतीलाल नेहरू भी नहीं है, ना ही वल्लभ भाई पटेल है, वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये थे एक्सट्रीमिस्ट के फादर। और इनके साथ और कौन कौन थे? जैसे कि हमने पढ़ा है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो ये 3 नाम थे, ये 3 मेन हेड थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मूवमेंट गॉट सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स? कौन सी मूवमेंट थी जिसमें बोथ हिंदू और मुस्लिम का सपोर्ट मिला था? तो वो मूवमेंट कौन सी थी? देखिए, आपको पता है खिलाफत मूवमेंट जब आई थी, जब मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश के खिलाफ जो है ये धरना, ये मूवमेंट चलाई थी। किस लिए? क्योंकि वॉर चल रही थी उस वक्त टर्की के साथ, तुर्क के साथ ब्रिटिश की वॉर चल रही थी। तो जो तर्क खलीफा थे, उनके लिए उनके साथ मुस्लिम्स की काफ़ी ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो उनके खिलाफ ही, ब्रिटिश के खिलाफ ये फिर उन्होंने यह मूवमेंट निकाली थी। इस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने क्या किया? हिंदूज़ और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए एक इन सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था। और जो मूवमेंट तब चली थी इन सभी का एक प्लेटफॉर्म पे, वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो। क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं थी, चंपारण मूवमेंट भी नहीं थी, ना ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 17, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। तो आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को चलाई गई थी। इसी के साथ साथ आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविटी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वाज डन ऑन 9 अगस्त। इसके साथ साथ और कौन सी सेंसेशनल एक्टिविटी थी जो 9 अगस्त को ही चलाई गई थी, जो 9 अगस्त को ही हुई थी, ये पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि 9 अगस्त को ही एक और मूवमेंट हुई थी, वह कौन सी थी? तो देखिए, सत्याग्रह मूवमेंट नहीं थी वो। सत्याग्रह मूवमेंट 9 अगस्त को नहीं हुई थी। सत्याग्रह मूवमेंट की अगर बात की जाए, सत्याग्रह साल्ट सत्याग्रह की बात की जाए, तो ये 1930 में हुआ था। बाइकआउट ऑफ साइमन क्वेश्चन 1928 में, ठीक है। चंपारण मूवमेंट 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो बच रहा है ऑप्शन वो है काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी, और यही है राइट आंसर। ओके, काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी, ये रॉबरी की गई थी फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लखनऊ के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, एक ट्रेन को लूट लिया गया था एक्चुअली। तो ये वही मूवमेंट थी। ये मूवमेंट भी 9 अगस्त को ही होती है, 1925 में होती है ये मूवमेंट। ओके, तो यही है इसका, नीचे लिखा हुआ है कि ऑन अगस्त 9 1925 दिस रॉबरी टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ लखनऊ। 18th क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स वाज कंस्टिट्यूटेड एट। देखिए, आप सबको याद है कि हमने क्या डिस्कस किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में कि काफ़ी ज़्यादा पैरेलल गवर्नमेंट्स बन चुकी थी, काफ़ी जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो पैरेलल गवर्नमेंट, ये इधर से यही पूछ रहे हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट इनमें से कहाँ पर कंस्टिट्यूट हुई थी, कहाँ पर बनी थी? वो थी बालिया, ठीक है, बालिया में हुई थी। और इन किसके द्वारा ये गवर्नमेंट शुरू की जाती है, किसके द्वारा ये गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट ये बनाई जाती है? तो ये थे चिट्टू पांडे। तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको ये नाम पता होगा, चिट्टू पांडे का। तो इनके द्वारा ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाती है। इसके साथ और भी कई इलाके थे जहाँ पर ये गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बल्लाई बाई चिट्टू पांडे। 9th क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स अपोजेस द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट? आप सबको पता है कि होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। बाद में इस मूवमेंट को ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट भी कर दिया गया था, ये तो आप सबको पता होगा। ये पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट को कौन इनमें से अपोज कर रहे थे, कौन इसके खिलाफ थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी के गुरु, या फिर जिनको अपना आइडल मानते थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ओके, ये थे एनी बेसेंट के जो आइडिया था होम रूल मूवमेंट का, उसके खिलाफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। आप सबको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाई थी गांधी जी के द्वारा,
इसको गांधी जी ने रद्द कर दिया था, इसको वापस कर दिया था, इसकी वापसी कर दी थी। क्यों? नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को क्यों इन्होंने कॉल्ड ऑफ यानी कि समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? किस इंसिडेंट के रिलेटेड? ये हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। आप सबको याद होगा कि गोरखपुर में जब एक भीड़ ने, एक मॉब ने क्या करता है, वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। और ये दंगा फसाद होता है जिसमें ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ भी मारे जाते हैं। तो इससे महात्मा गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही होती है उसको कॉल ऑफ कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और यही रहे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अभी हम इस पर एक दो वीडियोस और करेंगे, ताकि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे हैं आपको उनका आइडिया मिल जाए। बस आपको करना क्या होता है कि हर दिन आपको वो जो हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड की है, पीडीएफ प्रोवाइड की है, आपको रिवाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार पढ़ के आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है, रिवीजन के थ्रू ही आपको वो चीज़ें बार बार याद आने लगती है। ठीक है, तो जितना हो सके आप उनको रिवाइज़ करिए। और अभी इस पर हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। और जहाँ तक बात की जाए, आपकी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी ख़त्म हो चुकी है। आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू का आपको लेक्चर मिलेगा। तो इसके बाद कल आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों का कंबाइंड लेक्चर मिलेगा, और आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह करते करते हमारी कोशिश रहेगी कि 10 मई से पहले पहले हम आपका पूरा जनरल अवेयरनेस सेक्शन कंप्लीट कर दें। 10 to 15 मई के बीच में हम आपका ये पूरा कंप्लीट कर देंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम डीप जाने की कोशिश करेंगे, और जितनी एमसीक्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कर सके हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर नए एमसीक्यूज़ के साथ।